हाय गाइज, कैसे हो? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी मोड एकेडमी। तो बच्चों, आप लोगों को सभी को पता भी है, जो हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि हमने जो कक्षा 11 की फिजिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि लेसन आपके पास विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस, 2 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें पहले लेक्चर में हमने आपको विमाएँ सिखाई थी कि विमाएँ कैसे लिखी जाती हैं। दूसरे लेक्चर में हमने विमाओं के उपयोग शुरू किए थे, तो उसमें एक उपयोग तो हो चुका था। आज हम दूसरा उपयोग आपको बताएंगे बिल्कुल सरल तरीके से कि आप उन्हें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास में जो दूसरा उपयोग है, ठीक, वो देख लीजिए आप लोग। क्या है? किसी भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना। आप इसे परीक्षण भी कह सकते हैं, जांच कर रहे हैं। यानी कोई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, या नहीं सॉरी फिजिकल, हाँ, कोई भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी हमारे पास में एक इक्वेशन दी हुई है। तो उस इक्वेशन की सत्यता की जांच करना है, यानी कि वो जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो सत्य है या असत्य है, यानी ट्रू है या फॉल्स है। तो वो चेक कर सकते हैं हम किसके द्वारा? विमाओं के द्वारा, डायमेंशनल के द्वारा हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? तो देख लीजिए आप लोग कैसे ज्ञात करते हैं। आप एक बार के नहीं समझ जाओगे और ऐसे समझोगे कि कभी भूल लगे नहीं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? टू चेक द डायमेंशनल बैलेंस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, तो उस इक्वेशन की हम क्या करेंगे? हम बैलेंस देखेंगे। अगर वो बैलेंस है समीकरण तो समीकरण सत्य होगी, अगर उसकी हमारी दोनों साइड की समान है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, ये कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भौतिक राशि दी हुई है और उसकी आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम कैसे चेक करेंगे? हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर आपको उस भौतिक राशि की विमाएँ पता है, जो उस फॉर्मूले में भौतिक राशि की जो समीकरण है उसमें जितनी भी वैल्यू आपके भौतिक राशि यूज हुई है उनकी सबकी विमाएँ पता होनी चाहिए आपको। और जैसे ही विमाएँ पता है तो दोनों साइड की विमाएँ लिख कर देख लो कि अगर दोनों साइड की विमाएँ समान है तो समीकरण बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा सकता हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, वैसे तो आप लिख भी सकते हैं। अगर मान लो इसमें कुछ लिखना चाहेंगे, किसी भौतिक राशि की समीकरण की सत्यता की जांच कैसे कर सकते हैं, तो भौतिक राशि की समीकरण की जो विमाएँ हैं वे दोनों ओर बराबर होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरा क्या है? एक चीज और है, इसमें एक नियम दिया गया है। नियम क्या है वो देख लीजिए। किसी भौतिक राशि को, यानी कि या हम ऐसा बोल सकते हैं, उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है जिनकी विमाएँ समान होती है। अगर आपको किसी फॉर्मूले में ऐसी कुछ कंडीशन मिल जाए, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, गति का आपने पहला समीकरण पढ़ा होगा, वो था आपके पास v बराबर, मैं थोड़ा सा इसे डार्क करके लिखता हूँ, ये v बराबर u प्लस ए टी। सही है, तो देखिए बच्चों इसमें प्लस आया है। अब मैंने क्या कहा है आपको? उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है जिनकी विमाएँ समान हो, या तो जोड़ का चिन्ह आता हो या प्लस का चिन्ह आता हो। जो चीज़ आपको बता रहा हूँ इसे कहीं एक साइड में नोट कर लेना। दोबारा रिपीट करता हूँ, उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है जिनकी विमाएँ समान होती है। अगर किसी फॉर्मूले में आपको ऐसे दिख जाए कि जैसे v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ u और ए टी ये दोनों एक हैं और इनके बीच में प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी विमा और इन दोनों की मिला के विमा, यानी कि जो विमा इनकी मिक्स होकर होगी और इसकी विमा दोनों की समान होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाए तो भी कंडीशन यही अप्लाई होगी, यानी जो इसकी विमा होगी वही इन दोनों की विमा के बराबर होगी। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सिखाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू आप सब कुछ समझ जाएंगे आसान तरीके से कि कैसे हम इन्हें निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 1, जो चीज मैंने बताई आपको, अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आपको लिखना है तो वीडियो को आराम से बैक कर सकते हो और वो चीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक फॉर्मूला है F बराबर m में, ये बताइए किसका फॉर्मूला है? पता है कुछ? अरे भाई, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? इसे तो बच्चे को पता है किसका फॉर्मूला है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है F बराबर m। यहाँ जो F है ये फोर्स है, m क्या है? मास है, और ये जो a है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। किसी मान लो कोई पिंड है आपके पास में, कोई या कोई वस्तु है वो गति कर रही है, ठीक है,
और किसी त्वरण के अंतर्गत गति कर रही है तो उस पर एक बल लगता है और वही है F बराबर ma। तो यहाँ आपको सब चीज के बारे में पता है। यहाँ आपके पास में 3 भौतिक राशियां हैं। एक तो F हो गया यानी बल हो गया, दूसरा क्या हो गया द्रव्यमान हो गया, और तीसरा क्या हो गया त्वरण हो गया। तो बस करना कुछ नहीं है, आपको विमाएं याद करनी है। जिसके पास विमाएं होंगी वो इन्हें आराम से कर जाएगा। ठीक है, पहले लेक्चर में आप लोगों को हमने सिखा दिया है कि विमाएं कैसे निकाली जाती हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने पहला लेक्चर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और इस वीडियो में भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं, जिससे कि आपके समझ में आसानी से तीनों के तीनों लेक्चर आ जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। यहाँ आपके पास क्या है बल यानी फोर्स, और मैंने आपको बता रखा है बल की विमा। अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो। यहाँ लिखूंगा मैं बल की विमा। ठीक है, तो बल या ऐसे कर दो बल F की विमा। F की विमा क्या होती है याद करना, याद है बताइए क्या होती है ML स्क्वायर नहीं ML T की पावर -2 ये होती है, ये बल की विमा है। अब द्रव्यमान की विमा करते हैं। द्रव्यमान ये आपके पास में है M की विमा। बताइए क्या होती है, आसान है कोई दिक्कत नहीं है, M होती है। अब बात करते हैं त्वरण यानी एक्सीलरेशन, A की विमा। अब आपको इसकी भी विमा पता होगी, इसकी विमा होती है LT की पावर -2। अब बच्चों हमने सबकी विमा लिख ली है, बस यही तरीका है ना देखने का। हमें ये ज्ञात करना है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, हमने एग्जाम्पल तो ले लिया F बराबर m, लेकिन हमें ये देखना है कि यह समीकरण सही है या गलत है, यानी ये समीकरण सत्य है या असत्य। ट्रू फॉल्स देखना है भाई, तो किसके द्वारा देखना है विमाओं के आधार पर। यही चीज आपको इस लेक्चर में हम पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहां लिख देंगे दोनों ओर की विमाएं लिख दें। विमाएं लिखने पर किसकी विमाएं लिखनी है, जो आपके पास में ये समीकरण है इसमें हमें दोनों ओर की विमाएं लिखनी है। तो इधर देखिए मैंने बताया F की विमा क्या है ML T की पावर -2। ठीक है भाई, इधर देखिए M की विमा M है और इधर त्वरण की विमा क्या होगी LT की पावर -2। ये विमा हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, MLT की पावर -2 है, ये जो है दोनों ब्रैकेटों को एक कर दो, तो ये M इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा MLT की पावर -2। तो आपको क्या मिला, हो गया, देखिए हो चुका है। यानी इधर की जो विमा है इधर की विमा, देखिए आपको क्या लग रहा है डिसबैलेंस है, गलत आ रही है, नहीं आ रही है, क्या आ रही है दोनों विमाएं समान आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः समीकरण क्या है सत्य है। तो विमाओं के द्वारा हम ऐसे समीकरण को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि समीकरण सत्य है या असत्य है, और हमें ऐसे तुरंत पता चल जाएगा कि वो समीकरण कैसी है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, देखिए एग्जांपल नंबर 2। अभी वो समीकरण लिखे हमने v बराबर u प्लस at, उसी के ऊपर बात करते हैं। देखिए आपके पास में है v बराबर u प्लस at। तो बच्चों आपको एक चीज का पता होना चाहिए, अगर आपको कोई समीकरण दी हुई है, उस समीकरण में कौन कौन सी वैल्यू यूज हुई है, कौन कौन सी भौतिक राशि यूज हुई है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, उनकी विमाएं आपको पता होनी चाहिए, तभी ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो आपके पास समीकरण है, ये समीकरण आपके पास v बराबर u प्लस at, यहाँ v भी वेग है u भी वेग है। दोनों वेगों में क्या फर्क है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है तो वेग ही, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज, वेग है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसके बाद क्या है आपके पास में, a त्वरण है, t समय है। ठीक है, तो इनके बारे में भी बात करते हैं।
तो आप लोग लिख सकते हैं वेग की विमा, वेग की जो विमा होती है LT की पावर माइनस की 1 होती है। ठीक है बच्चों, दोनों वेग की सेम ही है इसलिए मैंने एक की लिख दी। अब यहाँ त्वरण की विमा अभी बताई थी मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में, त्वरण की विमा, ठीक है बच्चों, क्या होगी LT की पावर माइनस के 2 होगी। और यहाँ क्या आपके पास समय की विमा, समय की जो विमा होगी ये होगी आपके पास T। तो दोनों ओर की विमा लिख सकते हैं। दोनों ओर की विमाएं लिखने पर लिख दो। इधर क्या आपके पास LT की पावर माइनस के 1 और ये हो गया LT की पावर माइनस के 1। और यहाँ आप क्या करोगे मल्टीप्लाई में सॉरी प्लस है, ये हो गया LT की पावर माइनस के 2 और यहाँ इसके पास होगी T, ये समय की विमा। ठीक है, तो लिख दीजिए ये आपके पास हो गया। इधर ये हो गया आपके पास LT की पावर माइनस के 1 और प्लस ये भी LT की पावर माइनस के 1 हो गया आपके पास। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी कहा था आपको उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ात्मक घटा जाते हैं, इनकी विमा समान होती है। ये देखो इसकी विमा क्या है LT की पावर माइनस 1, ये देखिए ये विमा क्या है LT की पावर माइनस 1। ठीक है, तो सारी विमाएं समान आ चुकी हैं, इसका मतलब समीकरण क्या सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट भी जरूर देना। ठीक।